भारत वर्ष की जय। विपक्ष हैरान और परेशान घूम रहा है। इंडी गठबंधन और इस पे जो सब दल बैठ गए हैं सब परेशान हैं। क्या करें, कैसे बचें? बचेंगे तो है नहीं। अभी जो है राहुल बाबा अपने भाषण में कह रहे थे कि इनके पास हम लोग जो है शक्ति से लड़ रहे हैं। आज आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए कि इन्होंने अपना परिचय दे दिया, क्योंकि हिंदू धर्म पर ये कटाक्ष कर रहे हैं। और शक्ति जो है सीबीआई और ईवीएम में घुस गई है। मोदी जी खोखले व्यक्ति हैं, 56 इंच का सीना नहीं है। और इन लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि गरीबों को, जो वंचितों को और शोषितों को जिस तरीके से मोदी जी मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनके तन बदन में आग लग जा रही है। ये ऊपर का भी लूट खाते थे और नीचे का भी लूट खाते थे। ये दोनों में शामिल रहते थे, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। जानते हैं कि अगर कहीं 24 में आ गए मोदी जी दोबारा, अब वो भी जो 400 का नारा दिया, ये तो जानते ही आ जाएंगे, मगर 400 का नारा दिया कहीं वो आ गए, तब तो दादा रे दादा भागना मुश्किल हो जाएगा। और भाग पाओगे भी नहीं, ये बिल्कुल लिख लो। क्योंकि आपको भी वोट वही जनता देती है, वही वोट जो है मोदी जी को देने जा रही है। आपका वोट ट्रांसफर हो गया है, अब वो सब वोट जा रहा है मोदी जी को। फिर केजरीवाल जी के लोग कह रहे थे कि जो है घोटाला हुआ, सम्मन भेजा जा रहा है। अरे सम्मन भेजा जा रहा है तो सम्मन इसलिए भेजा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है, उसकी जांच प्रारंभ हो गई, तो उसमें कुछ तथ्य मिले होंगे तो ईडी ने सम्मन भेजा होगा। और ईडी जब कोई काम कर रही है तो तथ्य पे आधारित कार्य कर रही है। अब आपको परेशानी हो रही होगी कि ये 9वां सम्मन क्यों भेज दिया गया। अरे सम्मन भेजे भी जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो आपको जहां जाना वहां तक पहुंचाया भी जाएगा। आप उससे डरिए मत। आप तो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? एक प्रबल दावेदार बंगाल में है, एक आप हैं, और एक मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों में एकजुटता है ही नहीं, सब एक दूसरे को काटे खा रहे हैं कि कैसे हम बन जाए, वो कह रहे हैं कैसे हम बन जाए। मगर अब साथ में रहना भी है, साथ में चलना भी है, और एक दूसरे की बुराई भी करना है, और केवल हिंदू धर्म और सनातन धर्म का विरोध करना है। वो शक्ति पे उंगली उठाने लगे। मोदी जी दक्षिण भारत गए हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को लेकर के आज मंच पर विराजमान हो गए हैं। तो उनका नैरेटिव बिल्कुल खुला है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, गरीब शोषित वंचितों को कैसे विकास करना, सबके लिए खुल के बोलते हैं। उनका कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। इन सभी लोगों के छुपे हुए एजेंडे हैं, कैसे हम सत्ता में आ जाएं और कैसे हम अपना रंग दिखाएं। मगर तुमको जब हम आने देंगे तब आओगे ना, आने नहीं देंगे। जोर लगा लीजिए, जितना करना हो नैरेटिव वो चला लीजिए, क्योंकि देश की जनता जागरूक है और आपको करारा जवाब देगी। मातृभूमि की जय।